नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी अध्यापक के इस YouTube चैनल पर। और हम सुपर टेट की तैयारी कर रहे थे। देखिए, सुपर टेट में टोटल 12 से 14 सब्जेक्ट हैं और जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आपको इतना समय भी नहीं मिलेगा कि आप जो चीज़ें आपने याद करी हैं उसका भी आप रिवीजन कर सको। तो रिवीजन करने तक का समय आपको नहीं मिलेगा, इसलिए धीरे धीरे हम सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं। सीडीपी की प्लेलिस्ट है यूपी टेट वाली, उसको देखिए। सुपर टेट के लिए वो सेम है, उसको देखिए। जब सुपर टेट आ जाएगा तो 5 से 7 लेक्चर एक्स्ट्रा ले आएंगे हम। शिक्षण कौशल की 6 से 7 वीडियो बन चुकी हैं, उनको देखिए। कंप्यूटर की वीडियो हम बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में मान लीजिए कोई पेडागोजिकल क्वेश्चन आ गया, कोई हिंदी का है, कोई इंग्लिश का है, आप कर दोगे, आप किसी से पूछ के भी कर दोगे, ठीक है, आपको याद आ जाएगा। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, कोई भी क्वेश्चन हो। लेकिन कंप्यूटर में आपको पता होगा कि कंप्यूटर के पिता कौन है, कंप्यूटर के जनक कौन है। तो चार्ल्स बेबेज अगर आपको नाम पता होगा तो ही आप उसको कर पाएंगे। अगर आपको ये चार्ल्स बेबेज नाम पता ही नहीं होगा तो, और ये नाम वैसे ही अंग्रेजी नाम है ना, अंग्रेजों का नाम है, तो आप कर ही नहीं पाएंगे। इसके लिए आपको आना चाहिए, इसके लिए आप दूसरे पर भी डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि कंप्यूटर के 5 सवाल आएंगे और 5 नंबर के होंगे। 5 नंबर अपने आप में बहुत बड़े होते हैं। कंप्यूटर में एक जो पेडागोजिकल क्वेश्चन आएगा उनको भी आप कर दोगे, ठीक है, लेकिन जो फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे उनको आप नहीं कर पाओगे, उसमें आप फंस जाओगे। उसको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, इसीलिए हम कंप्यूटर को कवर कर रहे हैं। जो भी कंप्यूटर का बेसिक है, बेसिक नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं कि कंप्यूटर क्या होता है, कैसे काम करता है, कितने तरह का होता है, वो सारी चीजें, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम, अच्छा, ये चीजें मैंने पहले ही बता दी थी आपको कि कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर के जनक एलन ट्यूरिंग को कहते हैं। और आपने क्या याद किया था? सिद्धार्थ। हाँ, भारत का पहला पर्सनल कंप्यूटर सिद्धार्थ है, ठीक है। तो इस तरह की 3-4 चीजें आपको याद करनी है। और एक चीज और आप याद रखिएगा कि जो चीज मैं बोलूं केवल उन्हीं के नोट्स लिखते जाइएगा, ठीक है। जब मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा तो ये पूरी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, पूरी पीडीएफ आपको दे देता हूं। मैं आपको बता देता हूं, मेरे पास अभी टोटल 9 पीडीएफ, 9 सब्जेक्ट के पीडीएफ रेडी हैं। जिसको चाहिए वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करे, मुझसे बात करे, मैं खुद ही बात करता हूं, कुछ नहीं, वो नहीं है। 8445938796 इस पर मैसेज करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, वहां पर मैं आपको जानकारी दे दूंगा कि किस तरह आपको ये नोट्स मिलेंगे, ठीक है। चलिए, और मैं जो बोलता जा रहा हूं वो अपने नोट्स में लिखते जाइएगा। जो मैं बोलूं कि इसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ते जाइएगा, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण, यानी कि कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन। कितने प्रकार के होते हैं ये कंप्यूटर। मेरे सामने लैपटॉप भी रखा है, मेरे सामने डेस्कटॉप, एक पर्सनल कंप्यूटर भी रखा होता है, एक टैबलेट भी होता है, छोटा कंप्यूटर भी होता है। एक आपने कंपनियों में देखे होंगे बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं। आपने पेट्रोल पंप पर देखा होगा मशीन लगी है, वो भी तो कंप्यूटर है। बड़ी बड़ी दीवार के बराबर भी कंप्यूटर होते हैं, एक एक कमरे के बराबर भी कंप्यूटर होते हैं। तो उन्हीं को आज मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो 3 आप हेडिंग डालिएगा, कंप्यूटर का वर्गीकरण। इसमें आप डालिएगा आकार के आधार पर हमने विभाजन किया है और अनुप्रयोग के आधार पर। इसको मत लिखिएगा उद्देश्य के आधार पर, ठीक है। 2 लिखिएगा कंप्यूटर का वर्गीकरण, नीचे लिखिएगा आकार के आधार पर, पहली हेडिंग। दूसरी लिखिएगा अनुप्रयोग के आधार पर। अब आकार के आधार पर का क्या मतलब है? आकार यानी कि छोटा बड़ा। तो इस तरह देखिए, यहाँ पे लिखा है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो ये आकार के आधार पर है। जब हम आकार के आधार पर किसी चीज का विभाजन कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि कोई चीज छोटी होगी, कोई ज्यादा छोटी होगी, कोई बड़ी होगी, कोई उससे भी बड़ी होगी, यही तो मतलब है। और दूसरा हम पढ़ेंगे अनुप्रयोग के आधार पर, यानी कि प्रयोग के आधार पर। एनालॉग कंप्यूटर का किस तरह प्रयोग किया जाता है, डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग और हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग, ठीक है। आकार के आधार पर और अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। आप इसी तरह चार्ट बना लीजिए अपना, ठीक है। 4-5 इसमें लिखिएगा और 3 इसमें लिखिएगा। चलिए, अब आकार के आधार पर हेडिंग डाल के आप लोग लिखेंगे पहला माइक्रो कंप्यूटर। नाम में ही क्या है? माइक्रो। माइक्रो का क्या मतलब होता है? छोटा। तो 1970 में तकनीकी क्षेत्र में इंटेल द्वारा माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया गया। एक चिप होती है, छोटी सी माइक्रो प्रोसेसर की चिप, आपके मोबाइल में और इलेक्ट्रॉनिक जो चीजें होती है उसमें लगी होती है। तो सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया था इंटेल के द्वारा, ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर जिसका कहते हैं।
ये कंप्यूटर इतने छोटे होते थे कि इन्हें डेस्क पर सरलता पूर्वक रखा जाता था। यानी कि माइक्रो का क्या मतलब है? छोटे। छोटा सबसे कौन सा है? एक माइक्रो प्रोसेसर। किसने बनाया? इंटेल ने 1970 में। कंप्यूटर ऑन ए चिप इसका दूसरा नाम है, कंप्यूटर ऑन ए चिप। ठीक है। आधुनिक युग के जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं वो फोन के आकार के होते हैं, पुस्तक के आकार के होते हैं और घड़ी के आकार तक के भी होते हैं। ठीक है। इनकी क्षमता बताई गई है यहाँ पर 1,00,000 संक्रियाएं प्रति सेकंड कर सकते हैं। ये 1 सेकंड में 1,00,000 संक्रियाएं कर देते हैं। ठीक है। इन कंप्यूटर का मुख्यतः उपयोग व्यवसाय चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है और पीसी की श्रेणी में आते हैं ये। और आप केवल देखिए अब इसमें क्या लिखेंगे आप, माइक्रो कंप्यूटर में ये लिखिएगा कि माइक्रो कंप्यूटर आकार में बहुत छोटे होते हैं। ये फोन के आकार के और पुस्तक के आकार के और घड़ी के आकार के होते हैं। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर इंटेल द्वारा माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया था 1970 में। बस इतना ही लिखिएगा और कुछ मत लिखिएगा। उदाहरण लिख लीजिएगा इनके आई मैक, IBM। ठीक है। एप्पल मैक, एप्पल का जो आता है आपने देखा होगा, छोटा सा लैपटॉप आता है वो। तो ये 2-3 नाम लिख लीजिएगा बस, और कुछ मत लिखिएगा। माइक्रो कंप्यूटर्स के भी कई प्रकार होते हैं। अब जो छोटे माइक्रो कंप्यूटर हैं, एक तो हो गया डेस्कटॉप कंप्यूटर, आपने देखा होगा नीचे पूरा एक पर्सनल कंप्यूटर होता है ना, पूरा डेस्कटॉप PC जिसको आप कहते हैं, है ना। और उसका छोटा रूप लैपटॉप, पामटॉप, ठीक है, उसको कहते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर जो टेबल पर रखा रहता है। एक होता है लैपटॉप, लैपटॉप भी देखा होगा आपने। एक होता है पामटॉप, टैबलेट की तरह होता है, टैबलेट और पर्सनल टैबलेट, है ना। तो ये क्या है? माइक्रो कंप्यूटर है। क्या है? माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर के नीचे लिख लीजिएगा डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, पामटॉप, टैबलेट और पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। इसको मत लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आपने माइक्रो कंप्यूटर पढ़ लिया। कौन से होते हैं? छोटे होते हैं। इंटेल के द्वारा बनाया गया था सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर 1970 में। कौन कौन से होते हैं? वही होते हैं छोटे छोटे जो हमारे माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, पामटॉप। ठीक है, इतना लिखिएगा बस। दूसरा प्रकार है मिनी कंप्यूटर। नाम में ही मिनी है, मतलब ये भी छोटा कोई कंप्यूटर है। मध्यम आकार का ये होता है। माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक होती है इसकी कार्यक्षमता। ठीक है, ये लिखिएगा, मिनी कंप्यूटर की कार्यक्षमता और कीमत माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक होती है, जिस कारण ये व्यक्तिगत प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं। व्यक्तिगत प्रयोग के लिए नहीं है, तो फिर किस प्रयोग के लिए है हम देख लेते हैं। इनका प्रयोग यहां से लिखिएगा, इनका प्रयोग छोटी या मध्यम स्तर की कंपनियां करती हैं। इसकी जो गति है वो 10 से 30 MIPS, MIPS की फुल फॉर्म पूछ लेगा आपसे, मेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? तो HP 9000 ये इसका नाम है, रिस्क 6000 ये लिख लीजिए, नाम लिखना चाहें। अब आपको देखो याद क्या करना है। पहला होता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर कौन से होते हैं? छोटे होते हैं आकार में। कौन से होते हैं? लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट। फिर है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर कौन से होते हैं? कि माइक्रो कंप्यूटर से थोड़े से बड़े होते हैं, कीमत में भी और कार्यक्षमता में भी, आकार में भी। बस इतना लिखिए। तीसरा प्रकार है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम यानी कि आकार में काफी बड़े होते हैं ये, है ना। तो आकार में सबसे पहले लिखिएगा, आकार और कार्यक्षमता कीमत में ये बड़े होते हैं, ज्यादा होते हैं। और इसमें लिखिएगा केवल इतना कि अतः बड़ी कंपनियां और बैंक सरकारी विभागों में इसका प्रयोग किया जाता है। बड़ी कंपनियां, सरकारी विभाग और केंद्रीय जो विभाग हैं, बैंक और कंपनियों में इसका प्रयोग किया जाता है। और अधिकतर कंपनियों का मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग ब्यौरा रखने, बिलों को भेजने, कर्मचारियों का भुगतान करने, उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी की वस्तुओं का ब्यौरा रखने आदि के कार्यों में किया जाता है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां और बैंकों में इसका प्रयोग किया जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर का। सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर नाम में ही सुपर है, तो कोई सुपर काम कर रहा होगा ये, है ना। सर्वाधिक गति होती है इसमें, यानी कि बहुत स्पीड में काम करता है। संग्रह क्षमता, यानी कि बहुत सारा डेटा ये इकट्ठा कर लेता है, यानी कि अपने अंदर इसकी संग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है। उच्च विस्तार वाले ये होते हैं। अच्छा, यहां पर लिखिएगा, भारत के पास भी एक सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है परम। ये इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में लिखिएगा। भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम है परम। क्या लिखेंगे? परम। इसका विकास सीडेक ने किया था। सीडेक कोई कंपनी होगी, उसने किया था।
और इसका प्रयोग आप याद रखिएगा कहाँ पर किया जाता है, मौसम की भविष्यवाणी करने में, एनिमेशन और चलचित्र निर्माण करने में, अंतरिक्ष यात्रा के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष भेजने में इसका प्रयोग किया जाता है, वैज्ञानिकों के द्वारा और शोध संस्थान प्रयोगशालाओं में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम सुपर कंप्यूटर का प्रयोग कहां पर किया जाता है, वैज्ञानिकों के द्वारा, मौसम की भविष्यवाणी, एनिमेशन, चलचित्र, है ना, और शोध संस्थान शोधशालाएं होती हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। नाम लिख लीजिएगा उदाहरण में, परम 10,000, क्रे 1, क्रे 2, बस ये 2-3 नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया आकार के आधार पर। कौन कौन से पढ़े, माइक्रो कंप्यूटर छोटे वाले होते हैं, कौन से जो हम यूज करते हैं, कौन से होते हैं, लैपटॉप, टैबलेट, डेस्कटॉप, है ना। एक होते हैं मिनी कंप्यूटर जो कि माइक्रो कंप्यूटर से थोड़े से बड़े होते हैं, है ना, और मिनी कंप्यूटर हो गया। और तीसरा था हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर काफी ज्यादा बड़े होते हैं, तो बड़ी बड़ी कंपनियों, बैंकों, बिल भुगतान वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग साइंटिस्ट वगैरह करते हैं। ठीक है, और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है भारत का अपना खुद का परम। तो ये पढ़ लिया हमने 4 प्रकार के कंप्यूटर जो कि हमने आकार के आधार पर पढ़े हैं। ठीक है, इसको छोड़ दीजिएगा, उद्देश्य के आधार पर इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब हम पढ़ेंगे अनुप्रयोग के आधार पर, यानी कि प्रयोग के आधार पर। इसमें सबसे पहला कंप्यूटर का लिख लीजिए हेडिंग, एनालॉग कंप्यूटर। कौन सा, एनालॉग कंप्यूटर। तो भौतिक मात्राओं जैसे प्रेशर नापना हो, तापमान, लंबाई, पारा, छोटे छोटे थर्मामीटर देखे आपने, छोटे छोटे थर्मामीटर, छोटी छोटी जो मशीनें होती हैं उनको हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। और क्या करती हैं ये, मात्राओं को अंकों में प्रस्तुत करती हैं, यानी कि तापमान कितना है तो अंक में प्रस्तुत कर देगा वो, है ना। तो ये होते हैं एनालॉग कंप्यूटर, छोटे छोटे जितने भी होते हैं, जैसे भूकंप सूचक यंत्र, स्पीडोमीटर, थर्मामीटर, हमारे हाथ के जो थर्मामीटर वगैरह जिस तरह की मशीनें होती हैं ना छोटी छोटी, वो होती हैं एनालॉग कंप्यूटर। एक होता है दूसरा नंबर डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल यानी कि डिजिटल करके देगा कुछ, यानी कि अंकों की गणना करने के लिए डिजिटल का ये प्रयोग किया जाता है। आधुनिक युग में अधिकतर कंप्यूटर डिजिटल श्रेणी में आते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, अच्छा ये उन्हीं की बात कर रहा है जो हमारे डिजिटल कंप्यूटर जो हम प्रयोग करते हैं, वही उन्हीं को डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं, क्योंकि ये कौन सा आधार है, ये अनुप्रयोग का आधार है। ठीक है, हमने उसमें भी पढ़ा था, ये हम इसमें भी पढ़ेंगे। हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से होते हैं, एनालॉग और डिजिटल दोनों का सम्मिलित रूप होते हैं, सम्मिलित रूप होते हैं, उनको हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। इसके द्वारा भौतिक मात्राओं को अंकों में परिवर्तित करके उसे डिजिटल रूप प्रदान किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वाधिक ये हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज किया जाता है, जैसे ईसीजी और डायलिसिस की जो मशीनें वगैरह होती हैं बड़ी बड़ी चिकित्सा के क्षेत्र में, उनको हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से हैं, जो चिकित्सा के क्षेत्र में हॉस्पिटल वगैरह में ईसीजी और डायलिसिस वगैरह की जो मशीनें होती हैं बड़ी बड़ी, उनको हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। डिजिटल कंप्यूटर किसको कहते हैं, जो भी डेस्कटॉप, टैबलेट, जो भी हम लैपटॉप यूज करते हैं उनको। एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं जो छोटी छोटी मशीनें होती हैं, थर्मामीटर, स्पीडोमीटर, भूकंप सूचक यंत्र वगैरह, इनको हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। तो ये हो गया प्रयोग के आधार पर। प्रयोग कहाँ हो रहा है, एक का तापमान नापने के लिए, लंबाई, पारा, ये सब नापने के लिए हो रहा है। एक का प्रयोग हम कर रहे हैं और एक का प्रयोग हॉस्पिटल वगैरह में चिकित्सा के क्षेत्र में हो रहा है। तो ये हो गया अब प्रयोग के आधार पर। ठीक है, तो ये कंप्यूटर का पूरा वर्गीकरण कर दिया मैंने। ठीक है, जो मैंने बोला है केवल वही लिखते जाइएगा, वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। केवल हमने यहाँ पर 7 तरह के कंप्यूटर पढ़े हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण करके। पहला तो आकार के आधार पर माइक्रो बताया, फिर मिनी बताया। माइक्रो कौन से होते हैं, छोटे आकार के हमारे वाले होते हैं जो हम यूज करते हैं, डेस्कटॉप, टैबलेट वगैरह। मिनी कौन से होते हैं, इनसे थोड़े से बड़े होते हैं कार्य क्षमता में भी और आकार में भी और कीमत में भी। मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो कंपनियों में और बैंक वगैरह में यूज किए जाते हैं। पर्सनल कंप्यूटर का यहाँ पर कोई वो नहीं है, पर्सनल कंप्यूटर ही होते हैं सारे, तो पर्सनल कंप्यूटर का कोई वो नहीं है। ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिएगा पर्सनल कंप्यूटर को। सुपर कंप्यूटर जो वैज्ञानिक और शोध संस्थाओं में प्रयोग किए जाते हैं, वो सुपर कंप्यूटर। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम। अनुप्रयोग के आधार पर एनालॉग पढ़ा हमने, डिजिटल पढ़ा और हाइब्रिड पढ़ा। एनालॉग कंप्यूटर
तो जो छोटे छोटे दाब वगैरह, प्रेशर, टेम्परेचर वगैरह, थर्मामीटर, स्पीडोमीटर वगैरह होते हैं, उनको हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। डिजिटल कंप्यूटर जो हम प्रयोग करते हैं, टैबलेट वगैरह, लैपटॉप वगैरह, है ना। हाइब्रिड कंप्यूटर, तो हाइब्रिड कंप्यूटर अभी हमने पढ़ा चिकित्सा के क्षेत्र में, जो ईसीजी मशीन, डायलिसिस की जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं हॉस्पिटल वगैरह में, ये हमने हाइब्रिड कंप्यूटर में पढ़ा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। तो ये कंप्यूटर का पूरा वर्गीकरण कर दिया मैंने, ठीक है। इससे बाहर कोई ना तो कभी प्रश्न जाता है या सीधा सीधा बोल देगा कि तापमान मापने की मशीन किस प्रकार के कंप्यूटर में आती है, तो आप बता दीजिएगा एनालॉग कंप्यूटर में आती है, ठीक है। आगे क्या है, कंप्यूटर के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर किस किस क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में, बैंक के क्षेत्र में, थे ना। तो छोटा सा टॉपिक है, संचार के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन के, चिकित्सा के क्षेत्र में अभी हमने पढ़ा, जैसे एक्सरे की मशीन, सीटी स्कैन की मशीन, अल्ट्रासाउंड की मशीन, तो ये सारे हाइब्रिड कंप्यूटर हैं और चिकित्सा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। वायुयान तथा रेलवे आरक्षण वगैरह, मनोरंजन के क्षेत्र में, प्रशासन, आपने देखा होगा प्रशासन में जो भी जितने भी सरकारी विभाग होते हैं उनमें कंप्यूटर लगे होते हैं। सिक्योरिटी के क्षेत्र में किया ही जाता है, सिक्योरिटी के पर्पज से उसमें से निकलते हैं ना, देखो सिक्योरिटी स्कैन करने की जो मशीन होती है। वाणिज्य के क्षेत्र में दुकान, बीमा, बैंकिंग सब में प्रयोग किए जाते हैं। विज्ञान और इंजीनियरिंग, साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किए जाते हैं, इंडस्ट्री में किए जाते हैं। तो ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इनमें किए जाते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर के अनुप्रयोग में ये हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा दिया, शिक्षा के क्षेत्र में होता ही है, इंटरनेट वगैरह, बैंकिंग के क्षेत्र में पूरा काम कंप्यूटर से होता ही है ना। तो ये इसके वो हैं। इसके बाद हमने ये पढ़ लिया, प्रशासन के क्षेत्र में अकाउंटिंग होती है, बिलिंग होती है। सुरक्षा के क्षेत्र में ब्रॉडकास्टिंग इंफॉर्मेशन, वाणिज्य के क्षेत्र में अकाउंटिंग करते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में रिकॉर्ड रखते हैं पुस्तकालय वगैरह में, चिकित्सा के क्षेत्र में एक्सरे मशीन वगैरह, सीटी स्कैन, ईसीजी, डायलिसिस वगैरह मशीन के उसमें प्रयोग किया जाता है। बैंकिंग के क्षेत्र में एटीएम वगैरह की जो मशीनें होती हैं बैंकिंग में यूज़ किया जाता है। तो ये तो वही है, सेम टू सेम, ये पढ़ना नहीं है आपको। अब आपको पढ़ना है ई कॉमर्स क्या है। ई कॉमर्स क्या है, देखिए ई कॉमर्स में अभी आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसमें हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, तो ये भी मैं डिस्कस करूंगा अभी। ई कॉमर्स क्या होता है, देखिए जो भी हम लेन देन करते हैं, जो भी हम व्यापार कर रहे हैं, उसी व्यापार को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑनलाइन करते हैं, तो उसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। ये बता दिया मैंने आपको अपनी भाषा में, ठीक है। ई कॉमर्स इंटरनेट की उपयोगिता है जिसकी सहायता से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यापार किया जाता है। जो व्यापार हो रहा है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करें। पेटीएम यूज करते हैं, गूगल पे यूज करते हैं पेमेंट वगैरह करने के लिए, तो व्यापार में हम ई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चीजों का प्रयोग कर रहे हैं। ये हो गया हमारा ई कॉमर्स। कॉमर्स शब्द का अर्थ होता है लेन देन करना, व्यापार करना, वही बातें हैं, आपको केवल इतना ही याद करना है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, जैसे डिजिटल जो घड़ी होती है हम पहनते हैं, वो माइक्रो कंप्यूटर में आती है। किस में आती है, माइक्रो कंप्यूटर में, क्योंकि छोटा कंप्यूटर है, छोटी है ना, और नाम में ही माइक्रो है। डिजिटल घड़ी किस में आती है, माइक्रो कंप्यूटर में। पंच कार्ड का प्रयोग, सबसे पहले पंच कार्ड करके कोई है, तो पंच कार्ड का प्रयोग जोसेफ मेरी ने किया था। इंटीग्रेटेड सर्किट, जो आईसी चिप होती है, आईसी चिप मैंने आपको बताया था ना, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तो इन द्वितीय पीढ़ी में मैंने आपको बताया था कि आईसी चिप का प्रयोग किया गया था, है ना, बताया था ना। तो वो जो आईसी चिप होती है वो किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की और जर्मेनियम की। किसकी, सिलिकॉन की और जर्मेनियम की, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है आईबीएम का ब्लू जीन। आईबीएम कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, लिख लीजिए इसको भी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसका कंप्यूटर है ब्लू जीन। तो विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है ब्लू जीन, याद रखिएगा, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है ब्लू जीन। किस कंपनी का है, आईबीएम का। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम। कौन सा है, परम। भारत का सबसे तेज कंप्यूटर एका है, एका, ये नया बन गया होगा, बनते रहते हैं, ठीक है। सबसे पहला था परम, भारत का खुद का, है ना, तो नए नए बनते रहते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा एक तरह से, एका। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। ये कोई काम का नहीं है आपका। अब कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ेंगे कि कंप्यूटर किस तरह से काम करता है। आज की वीडियो में केवल इतना ही करते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा ई कॉमर्स, आपने पढ़े अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और आपने पूरा कंप्यूटर का वर्गीकरण के कितने प्रकार के होते हैं, आकार के आधार पर और अनुप्रयोग के आधार पर, ठीक है। इसके बाद वाले लेक्चर में और 2-3 टॉपिक को कवर करेंगे, किस तरह से कंप्यूटर काम करता है, वो सारी बातें। अभी हम बेसिक कवर कर रहे हैं, धीरे धीरे
बहुत कम समय में पूरा बेसिक भी कवर कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। और शेयर ज़रूर करना है आपको, वीडियो को लाइक करना है, हर बच्चे को नीचे कमेंट्स करना है, और अपने किसी दोस्त के साथ ग्रुप में जहाँ पर भी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को शेयर करना है, बताना है कि सरकारी अध्यापक चैनल पर सुपर टेट की तैयारी चल रही है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।